आदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी इति नामिने। नमस्ते प्राभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजननिस्तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। भुवि भ्रामं परिभवति यो नास्तिकचयं कथाद्वारा नित्यं सुखयति तरामास्तिकचयम्। हरेस्तत्त्वज्ञो यो भवति नितरामेव च पुरा स आचार्यत्वेन स्फुरतु प्रभुपादो मम पुरा। स आचार्यत्वेन स्फुरतु प्रभुपादो मम पुरा। हरे कृष्ण। इसका अर्थ है कि जिन्होंने भूमंडल पर घूम घूम कर भुवि भ्रामं परिभवति यो नास्तिकचयम्, जिन्होंने इस भूमंडल पर घूम घूम कर जो नास्तिक समूह था, जो भगवान में और वैदिक शास्त्रों में विश्वास से रहित था, ऐसे म्लेच्छ अथवा निराकारवादी बहुत से लोगों को भुवि भ्रामं परिभवति यो नास्तिकचयम् कथा द्वारा नित्यं सुखयति तरामास्तिकचयम्। ऐसे नास्तिक जनों को जिन्होंने अपने शास्त्र के सिद्धांतों से परास्त किया और भगवान की सुंदर कथा और सुंदर कीर्तन करके भगवान कृष्ण तत्व का उपदेश देकर जिन्होंने आस्तिक समूह को, जो भगवान के प्रति और वैदिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे, उन्हें सुखी किया। और हरेश तत्वज्ञो यो भवति नितरामेव च पुरा, और जो पूर्व काल में भगवान श्री हरि के तत्वज्ञ हुए हैं और भली भांति भगवान के तत्व को, उनकी गुण महिमा को जानने वाले हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं स आचार्यत्वेन स्फुरतु प्रभुपादो मम पुरा। वे ही श्री प्रभुपाद आचार्य रूप से सदैव हमारे सामने स्फूर्ति पाते रहे, सदैव आचार्य रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहे। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। आज के दिन ही प्रभुपाद का जन्म हुआ था। कृष्ण प्रभुपाद के नाम के आगे लगता है कृष्ण कृपा मूर्ति, यानी ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद मानो भगवान की कृपा ही मूर्त रूप धारण करके आ गया। कृष्ण कृपा मूर्ति यानी कृष्ण की कृपा की ही जो मूर्ति है, भगवान की जो कृपा है, जो जीवों के उद्धार करने के लिए होती है, वह कृपा ही प्रभु ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के रूप में मूर्त रूप धारण करके प्रकट हुई। तो कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव आज ही के दिन जन्माष्टमी से अगले दिन 1896 ईस्वी में, जो आधुनिक गणना के अनुसार जो ईस्वी सन में गणना करते हैं, तो आज से आप गिनती करिए कितने वर्ष पहले। 1896 ईस्वी में प्रभुपाद का जन्म हुआ, कलकत्ता में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गौर मोहन डे था। गौर मोहन डे एक कपड़े के व्यापारी थे और पहले से ही वे वैष्णव थे, भगवान के प्रति बड़े श्रद्धालु थे। अपने घर भी उन्होंने श्री विग्रह रखे थे और पास में एक मंदिर भी था राजा गोविंद का, और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भक्त थे। एक सदाचारी गृहस्थ थे। उनके ही घर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद छोटे बच्चे के रूप में, सबसे छोटे बच्चे, उनकी पहले बड़ी बहनें थी, 3 बहनें थी शायद, और सबसे छोटे पुत्र के रूप में ये प्रभुपाद हुए। इनका नाम उन्होंने अभय रखा, अभय। और प्रभुपाद शुरू से ही एक इसके विषय में एक बड़ी अद्भुत घटना की है प्रभुपाद की। जबकि जो प्रभुपाद की माता थी वे बड़ा स्नेह करती थी, लेकिन गौर मोहन डे की उनके जन्म से ही इच्छा थी कि यह बच्चा बड़ा हो और एक सुंदर भगवान का भक्त बने, सुंदर वैष्णव बने।
इन और वे भगवान से भी प्रार्थना करते थे कि भगवान राधा कृष्ण कृपा करें और यह आपका भक्त हो जाए। लेकिन उनकी माता जी श्रद्धालु थी, स्वाभाविक ही भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन उनकी इच्छा थी, उस समय अंग्रेजी शासन था और इतना प्रभाव बढ़ गया था कि भारत के लोग, उनकी नीति ही ऐसे थी कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसको दूषित किया जाए या उसे उसकी बुराई की जाए कि ये सब फालतू है, तुम्हारी पुरानी शिक्षा है और सब ये अच्छी शिक्षा नहीं है, तुम्हारे इससे तरक्की नहीं होगी, ऐसी बातें करके और अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने प्रचलन बढ़ाया, जिससे जो भी लोग बच्चे पढ़ेंगे और उनके अंदर ऐसी शिक्षा दी गई जिससे उन्हें अंग्रेजों का अनुयायी बनने की प्रवृत्ति उनमें हो जाती है। आज तक उसका प्रभाव है। आज भी जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी भारतीय वस्तुओं के प्रति हम देखेंगे, अपने हृदय में झांक के, अपनी स्वदेशी वस्तुओं के प्रति हमारा जितना आदर नहीं है उतना आदर विदेशी वस्तुओं के प्रति है। आज भी विदेशी पहनावा, यदि कोई खाने की छोटी सी भी वस्तु है और उस पर किसी दूसरे देश का नाम लिखा है तो उसे लेकर लोग ऐसे विश्वास करते हैं, देखो ये उस देश का है। जैसे मान लो बहुत अच्छी चीज है, बड़ी प्रमाणित है, और दूसरे देशों के नाम लिखे हुए कपड़े भी पहनते हैं तो उसमें गौरव अपने अंतर अनुभव करते हैं। तो जबकि ये बड़ी ये शिक्षा पद्धति का ही दोष है। ये उस समय 1835 में जब अंग्रेजों ने एक लॉर्ड नियुक्त किया, लॉर्ड मैकाले, उस समय से उन्होंने ये नीति दी कि अगर इनकी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला गया फिर हम इन पर शासन नहीं कर पाएंगे। और ये शब्द भी हैं उसके, एक बहुत लंबा उसका, उसने 1835 2 फरवरी 1835 ब्रिटिश संसद में, आप देखिए 1835 कब, 1835 1935 और अभी 10 साल बाद ये 2035 आ जाएगा, तो लगभग समझ लीजिए 190 साल पहले उसने ब्रिटिश संसद में वहां पर इंग्लैंड में कहा कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो भिखारी हो या चोर हो। मैंने इतने ऊंची संस्कृति, इतने नैतिक आदर्श इस देश में देखे कि मैं विश्वास नहीं करता कि हम इस देश को जीत पाएंगे और इस पर शासन कर पाएंगे। यदि हमें इस देश को जीतना है तो इसकी, ये उसके ही शब्द है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ये भक्त छोटी छोटी पुस्तकें छापते हैं, उन्होंने पीछे भी पुस्तकों के पीछे भी छापा, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें इन पर शासन करना है तो इनकी शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। इनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो इनकी रीढ़ की हड्डी के समान है। अगर हम उसे तोड़ देंगे, एक बार इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ देंगे और इन्हें अगर हम विश्वास दिला पाए कि जो भी कुछ विदेशी वस्तु है वो इनकी अपनी और भारतीय वस्तुओं से अच्छी है और हमने इनके मन में ऐसा विश्वास उत्पन्न कर दिया, तो फिर ये वही बनेंगे जो हम चाहेंगे, एक सचमुच के गुलाम, सचमुच के गुलाम हो जाएंगे। और ये देखने में भारतीय होंगे लेकिन इनकी विचार बुद्धि, सोचने की शैली, कार्य करने की शैली सब विदेशी अंग्रेजों जैसी होगी। तो ऐसे उन्हें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाए और उन्होंने इस चीज को बताया भी। और एक पुस्तक में मैं अभी पढ़ रहा था संस्कृत भारती की, कि उन्होंने जब अंग्रेजी शिक्षा चलाई तो कलकत्ता में भी स्कूल खोले, तो उस समय जो पहला व्यक्ति था जिसने बीए पास करी अंग्रेजी शासन के, अंग्रेजी शिक्षा के अनुसार, तो लोगों में उसका प्रचलन बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने उसे हाथी पर बैठाकर कलकत्ता में सवारी निकलवाई कि देखो ये कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये उन्नति की ओर, दरिद्र की ओर बढ़ रहा है और तुम पुरानी चीजों को लेकर मर रहे हो। और लोगों के अंदर ये घुसाया गया, आज तक वही प्रभाव है और अच्छे से आज भी बढ़ गया है। अभी भी लोग इंग्लिश मीडियम के नाम पे स्कूल खोले जाते हैं, बिजनेस स्कूल क्या बिजनेस खुल गए हैं, नाम इंग्लिश मीडियम कर दो। और घर वालों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि बस बच्चा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सीख रहा है तो दूसरे बहुत तरक्की हो रही है, उसके अंदर सदाचार आ रहे हैं। वो नमस्कार छोड़ के, भगवान का नाम छोड़ के, माता पिता या गुरुजनों के चरण स्पर्श करना छोड़ के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सीख रहा है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति सीख रहा है, पहनावा अंग्रेजी है, सीखा सब कटवा ही नहीं है, कोई वैदिक चिन्ह नहीं है शरीर पे, भगवान के प्रति विश्वास का भी अभाव है। ये सारी चीजें अभी तक चल रही हैं। ये वो नीति उस समय चलाई गई अंग्रेजों के द्वारा, तब उन्होंने ये स्कूल खोले और जो विद्यालय जिनमें संस्कृत आदि की शिक्षा दी जाती थी, सभ्यता की, सदाचार की, उन सबको उन्होंने अनऑथोराइज्ड घोषित कर दिया कि इनकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं। और जो उनके स्कूलों में पढ़ते थे उन्हें नौकरी प्रदान करने लगे, तो इसलिए वो प्रवृत्ति हो गई लोगों की नौकरी करने। भारत में लोगों की अभी भी यही प्रवृत्ति है कि हम नौकरी करेंगे, पढ़ने लिखने का यानी हम स्वयं कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नौकरी करके किसी के यहाँ नौकरी करेंगे। तो वैसी प्रवृत्ति उन्होंने चलाई कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी।
तो नौकरी की हृदय में पहले से ही बचपन से उसके बच्चे के अंदर डाल दिया जाता है कि तो नौकर बनना है बड़ा होकर, तो ये नौकरी करनी है, यानी वो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता वो, और दूसरे लोग विदेशी लोग कुछ भी व्यवसाय या कुछ भी चलाएंगे और भारत के लोग पढ़ेंगे और उनकी नौकरी वैसे ही उन्होंने चलाएंगे। तो वैसे ही सभ्यता का प्रचलन था। तो उसी प्रभाव में उनकी माता जी की इच्छा थी कि यह अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करे, लंदन पढ़ने जाए और बैरिस्टर भी बने, लेकिन वे बचपन से ही चाहते थे कि ये कृष्ण भक्त बने। और वे इतने निष्ठावान थे गौर मोहन डे कि एक बार इन्हें प्रभुपाद को टाइफाइड बुखार हो गया था उस समय। तो उस समय वैसे मतलब चिकित्सा की वैसी सुविधा नहीं थी, तो एक उस समय अंग्रेजी डॉक्टर था, उसने कह दिया कि अगर इन्हें ठीक करना है जल्दी से तो इन्हें ये चिकन सूप पिलाया जाना चाहिए। चिकन सूप ये प्रसिद्ध है, उसमें प्रभुपाद लीलामृत में भी लिखा हुआ है। तो जब ये बात आई गौर मोहन डे के सामने, जबकि उनके अकेले पुत्र थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, ये मर जाएगा स्वीकार है, लेकिन मैं इसे चिकन सूप नहीं पिलाने जा रहा हूँ, अपने हाथों से मैं नहीं पिलाऊंगा। यदि भगवान चाहेंगे इसकी रक्षा करना तो बच जाएगा, और नहीं तो मर भी जाए तो मैं इसे अपने हाथों से इसे चिकन सूप पिलाने नहीं जा रहा हूँ। फिर भी उनकी माता जी और सब घर परिवार के जो प्रभुपाद की माता जी सब दबाव देने लगे, बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर हुआ। तो उन्होंने बहुत प्रेशर देकर उन्होंने चेष्टा की कि हम इसे पिलाएंगे, मतलब जबरदस्ती जैसा हुआ वे मना करते रहे। लेकिन जैसे ही पिलाने के लिए चले तो जो भगवान के वास्तव में भक्त होते हैं, पार्षद स्वरूप होते हैं, भगवान की इच्छा से जैसे भगवान अवतार लेते हैं, तो भक्त लोग भी नित्य मुक्त परिकर भी भगवान की इच्छा से अवतार लेते हैं। तो जैसे ही वो पिलाने चले उनके मुख के पास लेकर गए तो ही इन्हें उल्टी आ गई। पहले ही जब उल्टी करने लगे तो गौर मोहन डे ने भी यह दृश्य देख लिया, और उन्होंने सबको हटा करके उन्होंने कहा कि कुछ भी हो इसे बिल्कुल भी नहीं पिलाया जाएगा, ये भगवान भी नहीं चाहते हैं कि तुम इसे पिलाओ। तो जैसे ही उनके मुख के पास ले जाने लगे तो पहले ही उन्होंने उल्टी कर दी, और बाद में गौर मोहन डे उन्हें भगवान के मंदिर में लेकर गए और भगवान के चरणों में रख दिया कि भगवान इच्छा होगी तो बचेंगे और नहीं तो नहीं बचेंगे। भगवान ने रक्षा की, क्योंकि आगे बहुत बड़ा कार्य होना था। और उनके जन्म के समय ही जब उन्होंने ज्योतिष को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और समुद्र पार जाएगा और विश्व भर में 108 मंदिरों की, कृष्ण मंदिर की स्थापना करेगा। और ये वैसा सन्यासी नहीं होगा कि केवल भिक्षु की रहेगा, ये बहुत बृहद यानी धन धान्य से संपन्न ऐसा सन्यासी होगा कि इसके पास धन की भी कोई कमी नहीं होगी और विश्व भर में भगवान की महिमा का प्रचार करेगा। तो ज्योतिष के द्वारा ऐसी भविष्यवाणी भी हुई। और बाद में प्रभुपाद को फिर भी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाया गया, और उस जमाने में प्रभुपाद बहुत अच्छे केमिस्ट बने, बहुत अच्छा उन्होंने केमिस्ट्री का ज्ञान था। और उन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला में भी उन्होंने पहले यहाँ दूसरे यहाँ कार्य भी किया जब वे युवा हो गए, और बाद में उन्होंने अपनी भी एक दवाइयों की दुकान खोली और स्वयं दवाइयों का निर्माण करते थे। तो उनका विवाह भी हो गया था। लेकिन उस समय क्या हुआ, अंग्रेजी शासन से विरोध चल रहा था और सुभाष चंद्र बोस, ये समकालीन परिस्थितियां हैं। सुभाष चंद्र बोस प्रभुपाद जी लगभग 1-2 क्लास आगे ही उसी स्कूल में पढ़ते थे, उसी कॉलेज में। तो उनका भी प्रचलन था, और गांधी जी का ये असहयोग आंदोलन देश के आज़ादी के लिए जो चल रहे थे तो उनसे प्रभुपाद प्रभावित थे। इनका नाम अभय था, तो ये बड़े प्रभावित थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, और इनकी जो साधु लोग थे उनके प्रति जो श्रद्धा थी, बचपन में ही पिताजी के संस्कार से भगवान के प्रति, साधु के प्रति आदर था। लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो देखा बहुत से ढोंगी लोग साधु का भेष बनाकर घूमते हैं और केवल अपना पेट भरने के लिए वे घूम रहे हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है और मतलब दम्भ जैसा है और कुछ भक्ति का कुछ बल भी नहीं है। तो ऐसा देखकर प्रभुपाद जी साधुओं के प्रति श्रद्धा जैसी हो गई और वे गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति ज्यादा आकर्षित थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके एक मित्र उन्हें ले करके उनसे कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें एक साधु के पास लेके चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इन साधुओं के पास नहीं जाना। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं तुम्हें वास्तव में एक साधु के पास लेके चल रहा हूँ। तब वे गौड़ीय मिशन जो प्रभुपाद के गुरु हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, तो वे उस समय ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जैसा अद्वितीय विद्वान थे, संपूर्ण शास्त्रों के सारे और गौड़ीय वैष्णव दर्शन के प्रकांड विद्वान, शुद्ध भक्त और त्रिदंडी सन्यासी और भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। और प्रबलता पूर्वक भगवान की वाणी का, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का, हरिनाम संकीर्तन का वे प्रचार कर रहे थे। उन्होंने गौड़ीय मठों की 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की थी।
तो उसमें ही कलकत्ता में बाग बाजार गौड़ीय मठ है, गौड़ीय मिशन के अंदर। तो उसमें ही उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आए हुए थे। तो उनका तेज प्रभाव ऐसे ही था। भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र थे, अखंड ब्रह्मचारी थे और भगवान के प्रति यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ही देन है जो पूरे विश्व में आज संकीर्तन या हरिनाम हो रहा है। उन्होंने मायापुर योग पीठ में बैठकर लगातार 10 वर्ष तक 100 करोड़ हरिनाम का जप किया। 100 करोड़। मायापुर योग पीठ में जब इतना प्रचार नहीं बढ़ा था, भक्तिविनोद ठाकुर भी भगवत धाम चले गए थे, गौर किशोर दास बाबा जी भी भगवत धाम चले गए। तो इनके हृदय में बड़ा वो हुआ। और उस समय जो भी भक्ति के वेश धारण करके जो भी पहले से परंपरा चल रही थी वह बड़ी दूषित प्राय हो गई थी। अनेक प्रकार के असदाचार की मतलब साधु भी बने हुए हैं और नशा भी कुछ कर ले रहे हैं और कुछ मछली भी खा रहे हैं। अभी भी देखते हैं कि कुछ बंगालियों में हरि बोल हरि कृष्णा करते हैं, लेकिन मछली आदि भी खा लेते हैं। तो वैसा ही प्रचलन बड़ा हुआ था भक्ति का, वह ढोंग जैसा था। तो उस समय भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रयास किया था शुद्ध भक्ति प्रचार के लिए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की थी कि कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो। तो उनके ही पुत्र के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था और उन्होंने बड़े प्रबल तरीके से प्रचार आरंभ किया था। 100 करोड़ हरिनाम जपे 10 वर्ष तक चले और उस समय वे कोई वार्तालाप नहीं करते थे और बीच में श्रीमद् भागवत का दिन के समय कुछ प्रवचन करते थे और नहीं तो दिन भर केवल हरिनाम महामंत्र चलता था। और वो भी केवल हमारी तरह नामाभास नहीं कि तत्व ज्ञान से हीन है, कुछ जानते भी नहीं है, चित्त चंचल है, ऐसे नहीं। एकाग्र चित्त से पूरे भगवान में मति लगी हुई, सारे शास्त्र सिद्धांतों से भली भांति पुष्ट हैं। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौरवाणी का विश्व में प्रचार हो, इसलिए 100 करोड़ हरिनाम किए थे। और उससे प्रसन्न होकर भगवान महाप्रभु ने पार्षदों सहित उन्हें प्रकट होकर स्वप्न के द्वारा हल्की तंद्रा की अवस्था में दर्शन दिए और उनसे कहा भी कि तुम किसी भी वस्तु के लिए घबराओ या उदास मत हो, तुम प्रचार करो प्रबल तरीके से, तुम्हें जो भी धन बल जन बल होगा वो मेरी कृपा से प्राप्त होगा। और बड़े जोरों शोरों से अंग्रेजी शासन में भी भगवान का प्रचार हो रहा था। तो उनसे मिलने के लिए जब उनके मित्र ने कहा कि मैं लेके चलता हूँ, तो वो जबरदस्ती ने लेकर चले ही गए, जबकि उनकी खास इच्छा नहीं थी। लेकिन जैसे ही वहां पर गए, पहले तो उनका स्वरूप देखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का बड़ा दीर्घ शरीर था और सुंदर, जो एक महापुरुष के लक्षण होते हैं, लंबी भुजाएं, उठी हुई नासिका, विशाल मस्तक और उनका तेज प्रभाव अलग ही लग रहा था कि दंडी सन्यासी थे और इतने विशुद्ध भक्त। तो उन्हें देखकर ही पहले तो ये आकर्षित हुए और जब वहां बैठकर सुनने लगे तो कुछ देर बाद ही, जैसे आप सभी लोग सुन रहे हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक और विशेषता थी कि वे ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे। ये सिद्धांत सरस्वती की उपाधि ज्योतिष की उन्हें मिली हुई है और बाद में वे भक्ति संन्यास के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती हुई। यानी ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक भाग में तो जो ये जन्म कुंडली आदि बताई जाती है और एक सिद्धांत का विषय होता है कि ग्रहों नक्षत्रों की क्या स्थिति चल रही है, कब ग्रहण पड़ेगा, कब कौन सी स्थिति बनेगी, जिसके द्वारा पंचांग निर्माण होता है। वो बड़ा कठिन विषय होता है गणित का। तो उसमें अद्वितीय विद्वान उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, इसलिए उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि भी मिली। तो एक तरफ इतने बड़े विद्वान भी हैं और ऐसे भगवान के भक्त भी हैं, तो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद ही हैं। तो उन्होंने कुछ देर बाद ही कहा, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति बैठे हैं सुन रहे हैं कि तुम जैसे नवयुवक को चाहिए, प्रभुपाद को इंगित करते हुए कि तुम जैसे नवयुवक को चाहिए कि तुम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विदेशों में भी गौरवाणी का प्रचार करो। ये चैतन्य महाप्रभु जो ये शुद्धा भक्ति धर्म लेकर कृष्ण संकीर्तन रूपी यह धर्म है, तुम जैसे नवयुवक को चाहिए कि तुम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इसे विश्व भर में प्रचार करो। तो ये प्रभुपाद सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कैसा ये सन्यासी है कि ये पहली बार में मैं सामने आया हूँ और मुझे देखते ही अपनी ओर से प्रचार करने के लिए कह रहा है, भक्त बनने के लिए नहीं कि तुम जैसे चाहिए कि तुम प्रचार करो। क्योंकि वे तो परम मुक्त महापुरुष है, वे देखते ही जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो प्रभुपाद का उनसे तर्क भी हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा देश अंग्रेजों के शासन में है, इस समय यदि हम प्रचार करेंगे, विदेशों में जाएंगे तो कौन हमारी सुनेगा। पहले देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त होना चाहिए। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें इस पर
सुंदर तर्क दिया कि देखो ये संसार है, ये हरिनाम संकीर्तन, ये जीव का उद्धार करने की वस्तु है। जो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, जो श्रीमद् भागवत का, भगवद गीता का उपदेश है, ये इस चीज पर निर्भर नहीं करता कि शासन किसका चल रहा है। ये त्रिसत्य है और ये भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता कि देश क्या है, परिस्थिति क्या है, शासन किसका चल रहा है, ये इस पर निर्भर नहीं करता। और तुम ये जो सोचते हो कि ये चले जाएंगे तो बड़ा सुंदर हो जाएगा, अभी अंग्रेज लोग ये राजनीति कर रहे हैं और बाद में भारत के लोग राजनीति करेंगे, ये इस भौतिक जगत में चलता ही आया है, ऐसे ही चलेगा। अनेकों शासन बदलते आए हैं, ऐसे ही बदलते रहेंगे। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन शासनों पर निर्भर नहीं करता और इसके प्रचार के लिए इन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है कि शासन बदलेगा तब इसका प्रचार होगा। ये सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की महिमा का प्रचार है, ये उन पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार से सुनकर उनके बीच में वार्तालाप हुआ, उससे प्रभुपाद बड़े सहमत हुए और प्रभुपाद कहते हैं कि मन ही मन मैंने उन्हें उसी दिन गुरु मान लिया कि ये मेरे गुरु हैं। और फिर प्रभुपाद ने बताया अभिवाद में भक्तों को कि जब मैं पहली बार मिला और उनका उस सुंदर उपदेश को सुना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश है, मिशन है, इतने सशक्त हाथों में है और इतनी प्रबलता के साथ ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथ में है कि और सर्व दोषों से रहित उसका प्रसार हो रहा है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और कहते हैं प्रभुपाद ने कहा भी कि मेरा विवाह हो चुका था, नहीं तो मेरे मन में विचार आया कि यदि मेरा विवाह न हुआ होता तो मैं आज ही सब कुछ छोड़कर इनके ही चरणों में शरणागति ले लेता और इनकी आज्ञा के अनुसार इनकी सेवा में ही और गौरवाणी के प्रचार में ही अपना जीवन समर्पित करता। लेकिन बाद में प्रभुपाद उनके संग में रहे। उपदेश जो पत्रिकाएं छपती थी उस समय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पत्रिकाएं बोल है और इंग्लिश में भी हार्मोनिस्ट, ऐसी पत्रिकाएं जिसमें संसार की असारता और असारता और दुखमय संसार में और कृष्ण भजन ही जीव के लिए वास्तविक वस्तु है, इसका उपदेश शास्त्रों के प्रमाणों द्वारा दिया जाता था। फिर उसके बाद प्रभुपाद उनसे प्रभावित हुए और उनके छात्र बने रहे। वो लगभग 11 वर्ष बाद उनके उपदेश और उन पत्रिकाओं को पढ़ते हुए और अपने अंदर तत्व सिद्धांत को, भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करते रहे। और 11 वर्ष बाद प्रयाग में उन्होंने विधिवत भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से मंत्र और हरिनाम दीक्षा और मंत्र दीक्षा प्राप्त की और उनके बाद ये उनके विधिवत दीक्षित शिष्य हुए। पहली भेंट में ही उन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए उन्हें कहा था, तो उन्होंने उनकी बात को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बना लिया कि मेरे लिए गुरु की सेवा यही है, जो पहली बार उन्होंने कहा। और उन्होंने कुछ वर्षों बाद फिर भगवद गीता पर भी टीका लिखी, जो अभी हम पढ़ते हैं प्रभुपाद का तात्पर्य, ये अंग्रेजी में लिखी प्रभुपाद। और फिर 1944 में उन्होंने बिना किसी की सहायता के अंग्रेजी में एक पत्रिका भी प्रकाशित की जिसे बैक टू गॉड हेड कहते हैं, और उसका ही हिंदी में संस्करण भगवत दर्शन के नाम से आज भी इस्कॉन मंदिरों में छपता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उन्हें उपदेश फिर दोबारा भी हुआ, क्योंकि उनके शिष्य बड़े बड़े दिग्गज शिष्य थे, बड़े शास्त्रों में विद्वान भी, लेकिन प्रचार भक्तों के द्वारा ही होता है और बाधा भी भक्तों के द्वारा ही होता है। बाधा भी प्रचार में भक्तों के द्वारा ही होती है। लेकिन जो उनके शिष्य थे वे किसी किसी चीज को लेकर, मठ आदि के वर्चस्व को लेकर, इनमें शिष्यों में आपस में मतभेद चलने लगा था। तो इससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े दुखी थे। जब भी उनके सामने वे बातें प्रकट नहीं होती थी, लेकिन उन्हें पता चल जाता था कि इनमें लोगों में इनमें मतभेद चल रहा है। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अभी से इनमें मतभेद चल रहा है तो ये आगे क्या प्रचार करें। ये आपस में ही एक दूसरे के प्रति टिप्पणी करना और एक दूसरे की काट करना, ये अभी से ही ऐसे कार्य करेंगे तो फिर क्या गुरुवाणी का प्रचार होगा। तो इससे बड़े वे दुखी थे। और एक बार जब राधा कुंड के तट पर वे आए हुए थे तो प्रभुपाद उनसे मिलने के लिए आए। सभी ध्यान से सुनिए भक्त लोग। जब प्रभुपाद उनसे मिलने के लिए आए तब उन्होंने एकांत में श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से कहा भी कि देखो कि मेरे शिष्य लोग मठ के वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। वे इसलिए लड़ रहे हैं कि मठ इतना सुंदर, जो विशेषकर कलकत्ता में जो मठ था उसमें उस समय सारी सुख सुविधाओं से संपन्न था, पत्थर आदि लगा हुआ था सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि मठ के लिए कि कौन मेरे जाने के बाद इस मठ का कौन अधिकारी होगा, कौन किस मठ पर किसका शासन रहेगा, कौन वहाँ के आचार्य बनेंगे, इसको लेकर उनमें इतनी लड़ाई छिड़ी हुई है अभी से ही। ये अपने गुरु के रहते हुए अभी से ही ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या होगा।
निश्चित रूप से एक दिन आग लगेगी और ये इतना सुंदर जो संगठन बना है, प्रचार का संगठन चल रहा है, और ये फूट जाएगा और फिर कुछ प्रचार नहीं होगा, अपने अपने स्वार्थों में ये लग जाएंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा भी था कि जब तुम्हें कभी धन प्राप्त हो भगवान की कृपा से, तो पुस्तकें छापना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सबसे बड़ा जोर पुस्तक छापने पर था। कृष्ण संबंध, विज्ञान संबंधी पुस्तकें छपनी चाहिए। किस प्रकार के लोग हैं, उनकी मानसिकता या उनकी स्थिति को जानकर, जिससे वे समझ सके। श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत के जो उपदेश हैं, उन्हें लोगों को पहुंचाना चाहिए पुस्तकों के माध्यम से। जब इतना बड़ा साहित्य होगा कृष्ण संबंधी, तो लोग पढ़ेंगे तब वे कृष्णोन्मुख होंगे। इसलिए उन्होंने इसे बृहद मृदंग नाम दिया कि कीर्तन करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि अगर एक पुस्तक भी कहीं जाती है तो ये एक दूसरा संगठन अपने आप खड़ा करने में तैयार रखती है। यदि कोई ध्यान पूर्वक प्रभुपाद की पुस्तकें या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उपदेशावली पढ़ता है, तो निश्चित रूप से वह सिद्धांतों से पुष्ट हो जाता है और उसमें भी इतना बल आ सकता है कि वह स्वयं संगठन को स्थापित कर सके। तो इसलिए उनका जोर रहता था, क्योंकि लोग संशय के कारण भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाते, और संशय भक्ति संबंधी सिद्धांतों का श्रवण करने से ही दूर होते हैं। तो इसलिए वे इसे बृहद मृदंग या बृहद कीर्तन का नाम देते थे कि प्रचार का कारण मुख्य चीज है कि भगवान के महिमा का कीर्तन हो और पुस्तकों का भी प्रचार हो, और कीर्तन भी उसका तब कीर्तन का बाद में, इसके बाद कीर्तन की वैल्यू देते थे। क्योंकि हम कीर्तन करने कहीं गए, हरिनाम संकीर्तन हुआ, कुछ लोगों ने उच्चारण किया और वापस आ गए, लेकिन उससे उनका अधिक कल्याण नहीं हुआ। लेकिन एक बार भी भगवद गीता यथारूप या प्रभुपाद की पुस्तक जाती है और यदि वो व्यक्ति पढ़ लेता है, तो वह निश्चित रूप से उसका वह उद्धार करके भगवान के रूप कर देगा। तो उन्होंने कहा था कि तुम पुस्तकें छापना। उनकी आज्ञा को सिरोधार्य कर कर वे समझ गए कि ये अपने शिष्यों के इस अभी के कार्यों से प्रसन्न नहीं है। और बाद में हुआ भी ऐसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद धीरे धीरे जो 64 मठों का एक समूह था वह बिखर गया और अलग अलग मठ में जो अलग अलग आचार्य बने। हालांकि प्रचार फिर भी हुआ, लेकिन जितने जोरों शोरों से पहले चल रहा था वैसा नहीं हो पाया। तो उधर प्रभुपाद जब उनकी आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने भगवद गीता पर टिप्पणी लिखी और ये पत्रिका भी चलाई, और प्रभुपाद स्वयं लिखते थे, पत्रिका का सारा विषय लिखते थे, उसकी छपाई कराने जाते थे, उसकी चेकिंग करते थे कि कोई गलती तो नहीं है। फिर उन पत्रिकाओं को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूम कर, चाय की दुकानों पर जा जाकर प्रभुपाद सबको दिखाते थे कि आप भगवत दर्शन या ये बैक टू गॉड हेल्थ पत्रिका लीजिए, और स्वयं उनका वितरण करते थे, और उससे ही जो कुछ धन प्राप्त होता था उसके द्वारा फिर उन पत्रिकाओं को छापते थे। इतना घोर परिश्रम करते थे। और फिर उनकी ऐसे ज्ञान और इतने प्रचार की महत्ता को देखकर गौड़ीय वैष्णव समाज ने उन्हें भक्ति वेदांत की 1947 में उपाधि दी थी। और फिर 1950 में उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर वानप्रस्थ ले लिया। उसका भी कारण रहा कि प्रभुपाद बार बार अपनी पत्नी को समझाते थे। वह श्रद्धालु थी, लेकिन इतनी उन्मुख नहीं थी, इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं थी, बस सामान्य श्रद्धा थी कि थोड़ा भजन पूजन कर लिया, और उसे नियम पालन आदि करने में वैसी श्रद्धा नहीं थी। तो प्रभुपाद ने बार बार समझाया, और जब देखा कि वह नहीं मान रही है बल्कि वह बाधा हो रही है, और एक बार तो उसने ऐसा कर दिया कि प्रभुपाद बाहर गए हुए थे और पीछे से प्रभुपाद की भागवत की जो पुस्तक थी, प्रति थी, उसे बेचकर उसने चाय आदि वस्तुएं खरीदी। और जब प्रभुपाद वापस आए तो उन्होंने पूछा कि वो पुस्तक कहाँ है, दिखाई दे रही है। तब उन्होंने कह दिया कि अरे वो रखी थी तो मुझे चाय लेनी थी और मैंने उसे बेचकर चाय खरीद ली है। ऐसा सुनकर प्रभुपाद को बड़ा धक्का लगा कि देखो इसकी मति कितनी मारी गई है, भागवत को जिसने देकर चाय खरीदी है। तब उन्होंने उनसे कहा कि तुम चाय चाहती हो या मुझे चाहती हो, यू वॉन्ट टी और मी। तुम टी यानी चाय और मी माने मुझे, तुम चाय चाहती हो या मुझे चाहती हो। तो उसने उपेक्षा करके वैसे ही कह दिया कि नहीं मुझे तो चाय अच्छी लगती। तो प्रभुपाद समझ गए कि अब इसके साथ रहना ठीक नहीं है। उन्होंने वो घर को छोड़ दिया, वानप्रस्थ ले लिया। फिर भी कुछ दिन आकर दिल्ली में भी रहे, फिर वृंदावन में भी एक स्थान पर रहे, और फिर कुछ दिन बाद राधा दामोदर मंदिर, आपका जो वृंदावन गए होंगे वहाँ एक कमरा है प्रभुपाद का, जिसमें प्रभुपाद रहे। फिर प्रभुपाद प्रचार का बड़ा प्रयास करते थे, वृंदावन से दिल्ली जाते थे और वहाँ पुस्तकें, क्योंकि वृंदावन में वैसा छपाई के उस समय साधन नहीं थे, रेल के माध्यम से दिल्ली जाते, और दिल्ली में उनके रहने के लिए जगह नहीं थी, उसी दिन वापस उन्हें आना होता। वहाँ छपाई के लिए
कागज खरीदना, छापे खाने में जाना और देखना क्या गलत छप रहा है क्या सही छप रहा है। उनके पास पैसा भी नहीं रहता था, उधारी पर वे सब पुस्तकें छापते थे, फिर उनका वितरण करते थे। तो बड़ी कितनी गर्मी धूप पड़ रही है, कुछ भी घूम घूम कर, और बूढ़ी अवस्था में 1896 का जन्म है और 1950 की बात कर रहे हैं, तो कितनी आयु, 54 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो उस समय वे इतना प्रयास करते थे, लेकिन फिर एक बार उन्होंने देखा, सोए हुए थे वृंदावन में प्रभुपाद, तो उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंड लिए हुए आ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मानो उनसे कह रहे हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो, और उनका हाथ पकड़ ले जाने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा सुनकर बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ कि इससे क्या संदेश मुझे मिल रहा है कि स्वप्न में मेरे गुरु महाराज दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि वे कह रहे हैं कि मेरे पीछे आओ। तब उन्होंने अपने बड़े गुरु भाई भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जो मथुरा में केशव गौड़ीय मठ है उसमें गए और उनसे कहा कि ऐसा ऐसा मुझे हुआ है। तो उन्होंने भी कहा कि देखो भक्ति वेदांत प्रभु, उनका अभय चरण दास नाम हो गया था दीक्षा का, और भक्ति वेदांत की उपाधि भी उन्हें मिली थी। उन्होंने कहा कि देखो बिना संन्यास ग्रहण किए हुए प्रचार होना संभव नहीं है, तो इसलिए इसमें तुम्हें त्रिदंड संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए यदि तुम प्रचार करना चाहते हो। तब उन्होंने सोचा कि ये वरिष्ठ गुरु भाई के भी ऐसे ही मुख से निकल रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे संन्यास लेना चाहिए, ये मेरे गुरु की इच्छा है, इससे पता चलता है। तब उन्होंने वहीं प्रज्ञान केशव महाराज से फिर संन्यास ग्रहण किया, त्रिदंड संन्यास, और उनका नाम हुआ भक्ति वेदांत स्वामी। और पहले उनका अभय चरण नाम था, अभय चरणारविंद, तो उसी अभय चरणारविंद को संक्षेप में AC कह देते, AC, तो वही अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी कहना है, AC भक्ति वेदांत स्वामी। और इस प्रकार से उन्होंने संन्यास ले लिया। फिर भी उन्होंने प्रचार करने का बड़ा प्रयास किया, और उन्होंने उसी कमरे में रहते हुए सबसे बड़ा कार्य आरंभ किया कि जो भागवत विशाल इतना ग्रंथ है, 18,000 श्लोक है, उसके प्रत्येक श्लोक का हिंदी में अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद करना, और फिर उस पर टिप्पणी, अंग्रेजी में है उस पर टिप्पणी लिखना। तो ये सब उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। तो प्रथम के 3 खंड जब उन्होंने छाप दिए भागवत के, और वे उसके लिए भाई जी हनुमान प्रसाद पोतार जी के पास भी गए, क्योंकि वे दिल्ली में जब पत्रिकाएं छापते थे तो छापने वाले ने कहा, जो छापे खाने का मालिक था, कि देखो पत्रिकाएं छापने की अपेक्षा पुस्तकें छापो, क्योंकि पत्रिकाएं लोग पढ़ते हैं और फिर फेंक देते हैं, और पुस्तकें स्थायी निधि होती हैं। जब पुस्तकें लेते हैं तो वो लंबे समय तक रहती हैं और वे उन्हें बार बार पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद ने ये भी समझा कि वास्तव में ये मेरे गुरु का ही आदेश है, मैं पत्रिकाएं के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, मुझे पुस्तकें छापनी चाहिए। फिर जब उन्होंने भागवत को अंग्रेजी में अनुवाद करने का जब प्रयास किया, तो फिर उन्होंने उससे कहा, तब उसने, जो छापे खाने का मालिक था, उसने कहा कि देखो मैं इतने उधार में इतना प्रकाशन नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके उधार पर इतने बड़े स्तर पर प्रकाशन कर दूं। यदि आपको इसमें कुछ सहायता चाहिए तो ये धार्मिक ग्रंथों के एक बड़े प्रकाशक हैं भाई जी हनुमान प्रसाद पोतार, वे गीता प्रेस से बड़ी धार्मिक पुस्तकें छापते हैं, आप उनसे कुछ संपर्क करिए। तो प्रभुपाद हनुमान प्रसाद पोतार जी के पास भी गए, लेकिन उस समय वहाँ भी अंग्रेजी की प्रेस नहीं थी, केवल हिंदी में छापने की प्रेस थी। तो उन्होंने उनसे कहा, तो हनुमान प्रसाद पोतार जी भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनकी ऐसी प्रचेष्टा देखकर उन्होंने उनकी प्रशंसा की, और उन्होंने कुछ आर्थिक धनराशि भी दी प्रभुपाद को दी कि आप इसके द्वारा लगभग 3-4 हज़ार रुपये उस समय प्रदान किए कि इसके द्वारा आप भागवत का प्रकाशन कीजिए अंग्रेजी में। तो उसके बाद प्रभुपाद ने 3 खंडों का प्रकाशन किया था, और फिर उन्हें बार बार वह अपने गुरु की वाणी का स्मरण होता था कि विदेश में जाकर भी प्रचार कीजिए, विदेशों में जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार कीजिए। तब उन्होंने उस बात को लेकर विदेश में जाने के लिए प्रयास किया। एक सुमति मोरारजी नाम की एक सिंधिया जहाज कंपनी थी उस समय, अभी भी है या नहीं पता नहीं, लेकिन सिंधिया जहाज कंपनी जो बड़े बड़े जहाज भारत से चलते थे और अनेक देशों में होते हुए अमेरिका तक जाते थे, तो उस कंपनी की मालिक थी सुमति मोरारजी। उसके पास प्रभुपाद मिलने गए। उस समय प्रभुपाद की लगभग, प्रभुपाद ने संन्यास 1959 में ग्रहण किया, और उस समय प्रभुपाद की आयु लगभग 69 वर्ष की हो चुकी थी। और उस समय उन्होंने उनसे निवेदन किया, आप समझिए बूढ़ा व्यक्ति जो वृंदावन में रह रहा है, वह व्यक्ति विदेश में जाकर प्रचार करने की इच्छा रखता है। तो बूढ़ा व्यक्ति तो सोचता है, बूढ़ा होने पर तो व्यक्ति सोचता है कि मैं अब घर में बैठ जाऊं
और अभी तो मेरे कुछ करना बस की नहीं है, ये अब वृंदावन चला जाऊँ, अगर कुछ भक्त है तो और मैं वहाँ भक्ति करूँगा। तो यहाँ भक्तों को समझना चाहिए, भक्ति के प्रचार के लिए या भजन करने के लिए ये निर्णय नहीं है कि आयु बीत गई है, अभी तो आयु कम बची है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय भगवान के प्रति समर्पणता आ जाए उसी समय भक्ति प्रारंभ होती है, इससे कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए भागवत में उदाहरण भी दिया गया है कि खट्वांग नाम के राजर्षि, जिन्हें पता चला कि केवल 2.5 घड़ी उनके पास बची हुई है, लगभग 1-1.5 घंटा बचा हुआ है अगर जीवन का, तो उसी समय उन्होंने मन को एकाग्र करके भगवान में लगाया और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इस विषय में सोचना कि हमारी बहुत आयु बीत गई है, ये वैल्यू नहीं है। जिस समय भगवान के विषय में सुना उसी समय भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए। और उसके बाद उनसे बहुत प्रार्थना की। पहले उन्होंने मना कर दिया कि आप बूढ़े हो, आप जाकर क्या करोगे, इतनी ठंड है वहां पर, हो सकता है आपका शरीर छूट जाए और मैं नहीं चाहती कि ये ऐसा हो। लेकिन बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर उनका एक मालवाहक जहाज था जो भारत से माल सामान लेकर वहां जाता था, उसमें ही उनका टिकट उन्होंने करा दिया। फिर प्रभुपाद भागवत के उन 3 खंडों को लेकर ही वहां अमेरिका गए और जाते समय उन्होंने जन्माष्टमी का एक लगभग 1 महीने की यात्रा रही वो भारत से लेकर अमेरिका तक। तो उस समय उन्होंने एक जन्माष्टमी उनकी उस जहाज पर ही मनाई गई। जहाज में सब लोग मांसाहारी होते हैं, सब मछली आदि खाने वाले, समुद्र में वही सब चीजें रहती हैं। लेकिन प्रभुपाद कुछ वस्त्र लेकर गए थे और कुछ जहाज में भी सुमति मोरार जी जो थी उन्होंने भी रखवाया था उनके लिए। तो वे स्वयं बनाते थे उस जहाज के अंदर ही, और उन्होंने जन्माष्टमी का अवसर भी मनाया उस जहाज में और सभी को प्रसाद भी बांटा। और उस समय कहते हैं कि उस समय 3 बार प्रभुपाद को हृदयाघात हुआ, यानी हार्ट अटैक हुआ, जिसमें उन लोगों ने तो सोच लिया था जो जहाज में चलने वाले थे, वे बार बार देखने जाते थे कि वे बूढ़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी समुद्र में हवाएं चलती हैं, लहरें उठती हैं और इतना विपरीत वातावरण है, ऐसी समुद्र की हवा है, तो बड़े बड़े धीर वीर जो युवक हैं उनके मन में भय उत्पन्न कर देती है। तो ये तो बड़े बूढ़े हैं, तो बार बार देखने जाते थे। तो उन्होंने देखा कि 3 बार प्रभुपाद को उसमें हृदयाघात हुआ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वे बचे रहे। और ऐसा हुआ बाद में उन्हें स्वप्न दिखाई दिया प्रभुपाद को कि भगवान अपने अवतारों सहित उस नाव पर प्रभुपाद बैठे हुए हैं और अवतारों सहित तो भगवान आशीर्वाद कर रहे हैं और मानो नाव को चला रहे हैं। तो देखा और फिर बाद में देखा भी गया, उस जहाज के जो ड्राइवर था उसने बताया कि इस बार जैसी समुद्र की शांत यात्रा हुई है, इतना शांत कभी समुद्र नहीं रहता। बड़ी बड़ी समुद्र में लहरें उठती हैं, हमें पार करना भारी हो जाता है। और उन्हें समझ में आ गया कि ये जो साधु तुम्हारे यहाँ इसमें बैठा हुआ है इसका प्रभाव है। इतनी शांत यात्रा समुद्र की हुई है कि वे अमेरिका तक बिना किसी अमेरिका के पोस्टर बंदरगाह तक बिना किसी मतलब विघ्न आदि के और ज्यादा परेशानी के सरलता पूर्वक वह जहाज चला गया वहां पर। और जब प्रभुपाद वहां उतरे तो उस समय एक ऐसी परिस्थिति रही होगी। लेकिन यहाँ मथुरा के एक व्यक्ति थे, कुछ अग्रवाल नाम के, तो उनके एक लड़का वहां पर रहता था। उन्होंने कह दिया था कि यदि आपको जाना है तो मैं आपको उससे अनुमति पत्र मंगा दूंगा कि वे जब यहाँ आएंगे तो मेरे यहाँ रुकेंगे। क्योंकि विदेशों में जाने में ये भी निश्चित पहले ही करना होता है कि आप यहाँ से जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ। ऐसे नहीं कोई अपने देश में बुलाता है, तो भारत में ही सब चल जाता है। नहीं तो आप जा रहे हैं तो पहले से दिखाना होगा कागज कि आप कहाँ रुकेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए हैं वहाँ और फिर कहीं भी रहने की जगह नहीं है, ऐसे ही भटक रहे हैं। और यहाँ तक दिखाना होता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितने दिन आप वहाँ रह सकते हैं और आपने कहाँ रुकने की व्यवस्था की है, ये पहले निश्चित करना होगा। तो और यदि कोई व्यक्ति जानने वाला है तो फिर वो पत्र लिख देता है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरे यहाँ में रुके। तो फिर वह लड़का उनका, उसका नाम कुछ गोपाल ऐसे ही कुछ नाम था उस लड़के का, तो उन्हें लेकर चला गया। वो विदेश में रहता था और उसने उसी समय से ये प्रचलन हुआ जो विदेश में जा रहे हैं वहीं उसने विवाह कर लिया था। तो न्यूयॉर्क से कुछ दूर पर प्रभुपाद उनके वहाँ कुछ दिन रहे, 1 महीना, और उसके बाद न्यूयॉर्क में रहे। बड़े कठोर संघर्ष से 1 वर्ष तक बड़ा कठोर संघर्ष हुआ, पूछे ही मत। प्रभुपाद बड़े परिश्रम से वहाँ रहे, लोगों को जो कुछ एक भारत के व्यक्ति थे राममूर्ति मिश्र, वे मायावादी थे, मतलब निराकारवादी मानते थे और हठ योग का वहाँ प्रचार करते थे। तो बहुत से युवक, अंग्रेज युवक युवतियाँ वहाँ आते थे तो उन्हें वे प्रचार
वे योग आदि साधनाओं के विषय में बताता। तो जब प्रभुपाद वहां गए तो उन्होंने उन्हें अपने पास कुछ दिन रुकने के लिए कह दिया। तो जब प्रभुपाद उन सभी को बताने लगे कृष्ण की महिमा, तो वह भारतीय है व्यक्ति ही प्रभुपाद को कहने लगा कि देखो और सब ठीक है, आप कृष्ण के विषय में बताओ, लेकिन ये मत बताओ कि कृष्ण ही परमेश्वर है। कृष्ण परमेश्वर है उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह निराकार वाले थे, नहीं ईश्वर तो निराकार है, तुम कृष्ण को परमेश्वर के रूप में मत करो। और बाद में प्रभुपाद समझ गए कि इसके ये तो यही बाधा हो जाएगा, और वहां से छोड़कर प्रभुपाद एक दूसरे कमरे में रहने लगे और बड़े दुख में और अनेक प्रकार से उन्होंने कष्ट झेले। ऐसे स्थान पर रहे जहाँ सब नशेड़ी लोग पड़े रहते थे। लोगों को जोड़ उन नशेड़ियों को ही सुधारने का उन्होंने प्रयास किया। विदेशी लोग नशे में हिप्पी संस्कृति उस समय चल रही थी। हिप्पी लोग थे, अच्छे अच्छे घरों के युवक युवतियां बाहर सड़क पर नशा करते हुए घूम रहे हैं। उन्हें सभ्यता से संतुष्टि नहीं थी, एक सुख चाहते थे, आनंद चाहते थे। और वो ऐसी परिस्थिति की थी कि उसी समय ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी वहां गए, उन्होंने कीर्तन किया और उनमें से ही ऐसे नशेड़ियों में से ही कितने लोग भक्त बने। बाद में शुद्ध भक्त हो गए, यहाँ तक कि सन्यासी तक बने प्रभुपाद से। और वहाँ बड़े 1 वर्ष के बड़े श्रम के बाद उन्होंने 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसकी स्थापना की। कुछ लोगों को ही उसका सदस्य बनाया और फिर धीरे धीरे प्रचार बढ़ने लगा। जो जुड़े प्रभुपाद का इतना सुंदर, वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। जो भी संघ में आता था और भगवान का कृपा प्रसाद था कि वे सब उनके प्रति आत्म समर्पित हो जाते थे, विदेशी लोग भी। और सब के सब उनके आज्ञा अनुसार विदेशी वेशभूषा छोड़ के सिखा रखना, तिलक लगाना, हरिनाम संकीर्तन करना, पुस्तकें ले लेकर वितरित करना। विदेशियों ने ही प्रचार किया, लेकिन गुरु के रूप में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी बैठे हुए थे। ये देखिए, वे लोग समर्पित हो सकते हैं भगवान के उपदेश, भगवत गीता भागवत को सुन करके। कितना विश्वास उन्हें दृढ़ हो गया अपनी वो विदेशी सभ्यता। जबकि वे ईसाई लोग हैं, वे ये भी नहीं है कि हिंदू थे और भाई हम हिंदू हैं इसलिए करेंगे। वास्तव में भगवान की भक्ति इन चीजों पर निर्भर नहीं करती। ये तो लौकिक व्यवहार में लोगों ने अपने मत के अनुसार नाम दे रखे हैं, लेकिन वास्तविक धर्म सनातन धर्म है। प्रत्येक जीव कृष्ण का नित्य दास है और हर जीव के लिए कृष्ण भक्ति ही उपाय दे है। चाहे वो किसी जाति का, किसी देश का, किसी धर्म का, काला भूरा स्त्री पुरुष कोई भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी सब कृष्ण के दास, कृष्ण के अंश जीव हैं। और वे जब तक कृष्ण से बहिर्मुख है तब तक उनके लिए सुख का कोई उपाय नहीं है। जब तक वे कृष्ण उन्मुख नहीं होंगे तब तक वे सुखी नहीं होंगे। तो जब इस प्रकार से प्रभुपाद ने उन्हें प्रचार किया तो वही विदेशी लोग जुड़े, अनेक युवक युवतियां भी जुड़े। और उसके प्रभुपाद ने वैदिक विधि से विवाह आदि भी कराए। वे इतने समर्पित हुए, जो विवाह करना चाहते थे स्वयं प्रभुपाद ने उन्हें वैदिक विधि से विवाह आदि कराया। और वे स्वयं विवाह करने के बाद भी प्रभुपाद के प्रति समर्पित रहे और उनके आज्ञा अनुसार उनका जीवन केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार था। भगवान कृपा से जो सामान्य भोजन प्राप्त हो रहा है उसमें ही रह करके भगवान का कीर्तन करना। और उन्होंने अपने शिष्य को अलग अलग देशों में भेजा, उन्हीं विदेशी लोगों को, और उन्होंने जा जाकर भगवत गीता का प्रचार किया। और आज आप पूरे विश्व में मोबाइल में भी देख सकते हैं कि विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। यहाँ तक कि मुसलमानों के देश अरब आदि में भी मुस्लिम लोग नृत्य करते हैं। इतने सुसिद्धांत रूप से प्रभुपाद ने भगवत गीता को प्रस्तुत किया और बताया कि ये केवल संकुचित मानसिकता नहीं है कि गीता और भागवत केवल कोई कहे कि हम हिंदू हैं केवल उसके लिए हैं। सभी जीवों के लिए यही भगवान का उपदेश है। और जो इसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की बात को ग्रहण करेगा वो परम कल्याण का भागी होगा। और उस समय फिर विस्तार से प्रचार होने लगा और प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की, विदेशों में भी, न्यूयॉर्क में भी, लंदन में भी, अलग अलग जगह प्रचार हुआ। अपने शिष्यों को भेजा, स्वयं गए। और इतना प्रभाव था, जहाँ प्रभुपाद जाते थे तो लोग लट्टू हो जाते थे। जो एक बार सुनता था, इसपे एक भजन भी गाते हैं, प्रभुपाद गुरु की याद गुरु तेरी कृपा ने भाग जगाए दी। कह रहे जिसने भी सुना दीवाना हुआ, श्री कृष्ण में चित्त रमाए दी। जिसने भी जो भी उनसे सुनता वह आकर्षित हो जाता और उसका मन कृष्ण में लग जाता। और उसके बाद फिर यहाँ भारत में भी उन्होंने विशेषकर जो 3 केंद्र पहले स्थापित हुए, उसमें भारत में मंदिर स्थापित करने में जितना संघर्ष हुआ इतना विदेशों में नहीं हुआ। ये भारत भूमि का देखिए प्रभाव। वो मुंबई में राधा रास बिहारी मंदिर है, आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं उसे। राधा रास बिहारी मंदिर में जब स्थापना की तो उस पर बहुत झमेला हुआ। उसका जो मालिक था मिस्टर एन नाम का था कुछ,
उसने क्या किया था, पहले कंपनी को धोखा दे दिया था कि मैं जमीन दूंगा और पैसे ले लिए और उससे धोखा दे दिया था। प्रभुपाद को पता नहीं था, खासकर विदेशी उनके शिष्य थे, उनसे उन्होंने जाकर वार्तालाप किया तो उन्हें भी कह दिया जमीन दूंगा, पैसा भी ले लिया और बाद में मना कर दिया कि नहीं दूंगा, तुमने पैसा नहीं दिया। बहुत उस पर झगड़ा हुआ और प्रभु, लेकिन पहले ही उससे बात हो गई थी कि हम उस पर रहना शुरू कर देंगे और कुछ पैसे उसे दे दिए थे, लेकिन कागजों में यानी दिखाई में कुछ वैसा नहीं हुआ था। और फिर बाद में एक छोटा सा मंदिर बनाकर प्रभुपाद ने राधा रास बिहारी को स्थापित भी किया और प्रार्थना भी की कि यदि आप यहाँ सेवा स्वीकार कीजिए भक्तों की, और आपकी ही कृपा से आपके लिए यहाँ सुंदर मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन बीच में बहुत झगड़ा हुआ उस पर, और यहाँ तक कि भक्त लोग, विदेशी भक्त लोग थे, वे कीर्तन करते थे वहाँ, और प्रभुपाद बार बार उस मिस्टर एन से प्रभुपाद की बात हुई, वो बार बार हाँ करके मना कर देता था, पैसे बढ़ाने लगता था कि नहीं नहीं अब इसके इतने पैसे हो गए हैं। और अंत में उसने प्रभुपाद से बहस की बहुत ज्यादा, और प्रभुपाद ने उसे डांट लगाई कि तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ केस भी करेंगे, कुछ भी होगा। और बड़े धोखे हुए, ये विस्तार से प्रभुपाद लीलामृत नामक एक पुस्तक में वर्णित है कि जो वकील भी थे वे प्रभुपाद से शिष्यों से पैसा ले रहे थे और मिस्टर एन की बात मानते थे और बड़ा धोखा करते थे। और बाद में फिर इतना हुआ जब उसकी मृत्यु हो गई, उसने प्रभुपाद से इतनी बहस की और इतना प्रभुपाद के प्रति अपशब्द बोल दिया कि उसी के कारण कुछ दिन बाद ही उसे हार्ट अटैक आया। वो इतना धनी व्यक्ति था, वह मर गया। अब जब मर गया तो उसकी पत्नी को और क्रोध आया, तो उसने क्या किया कि नहीं हम इस मंदिर को ही हटाएंगे यहाँ से, इनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो उसने कुछ लोगों से सेटिंग करके, जो नगर पालिका के लोग थे, मुंबई नगर पालिका परिषद के, उनसे मिलके और पुलिस की सहायता से अचानक रात के समय और वो टीम आई और मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिया और भक्तों को पीटना प्रारंभ करके वहां से खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति हुई, विदेशी भक्त लोग थे और बड़ा जंगल का सा उस समय वहाँ वातावरण पर्यावरण था। तो ऐसी अवस्था थी, अब देखकर वे भक्त बड़े दुखी हुए कि इस समय क्या हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो श्रद्धालु थे और जुड़ गए थे, तो उन पर उन्होंने संपर्क भी किया, और लेकिन वे माने नहीं, उन भक्तों को बजाय यहाँ तक कि जो कुछ विदेशी स्त्रियां भक्त थी उन्हें पकड़ कर बाल खींच कर, जो पुलिस थे, स्त्री पुलिस या पुरुष सब खींच कर उन्हें बाहर खदेड़ रहे हैं वहाँ। वो इतना कष्ट भक्तों ने झेला और अंत में यहाँ तक कि निर्णय लेकर आए थे कि मूर्ति को भी खंडित कर देंगे हम। मतलब इतना असुरता छा गई थी, भारत में मंदिर स्थापित करने में इतना कष्ट हुआ। और उस समय फिर क्या हुआ, तो कुछ उनसे जुड़े हुए जो जिन्हें लाइफ मेंबर कहते हैं, कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जो गृहस्थ धनी थे मुंबई के, तो उन्हें जब सूचना मिली तो उनमें से एक व्यक्ति की संपर्क इनसे था। ये जो आपने सुना होगा, ये हिंदू संगठन के बड़े हो रहे हैं, बाल ठाकरे का नाम सुना होगा। तो उस समय बाल ठाकरे मुंबई में थे, तो उन्हें सूचना दी गई कि इस प्रकार से वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर तोड़ा जा रहा है। तो जब उन्हें सूचना मिली तो वे थोड़े कट्टर हिंदुत्व की, उनकी वो जो संघ था कट्टर हिंदुत्व का था, तो उन्हें सुनते ही इसमें भी बड़े कट्टर थे। तो उन्होंने एकदम जो नगर पालिका अध्यक्ष था उसे फोन किया कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हम मुंबई में हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा है। तब उसने फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई खबर नहीं आई है, कि हमने सुना है नगर पालिका के लोग ही तोड़ रहे हैं, ऐसी कैसे हिम्मत हो गई कि तुम नगर पालिका वाले मंदिर तोड़ रहे हैं। तब धीरे धीरे पता चला, तो फिर ऊपर से आदेश आ गया। यहाँ की ऐसी स्थिति हो गई कि वह व्यक्ति भगवान के पास पहुंचने वाला था तोड़ने के लिए, जो वहां से वो टीम लेकर आए थे कि अभी से तोड़ेंगे। और वहाँ कुछ भक्त, विशेषकर कुछ माता जी सामने खड़े होकर इस प्रकार से अडिग थे कि हम मर जाएंगे लेकिन भगवान को नहीं छूने देंगे। और फिर जैसे ही वहां वह तोड़ने के लिए जा रहे थे, इतने पीछे से एक व्यक्ति आ गया कि नहीं नहीं नहीं, ये गलती हो गई है, गलत लोगों को छेड़ दिया, इनकी तो बहुत ऊपर तक पहुंच है। तो ऐसा करके वो उसी समय फिर वह रुकवा दिया और फिर उसे बुलाया गया पुलिस के। सभी बहुत झगड़ा हुआ, बहुत झमेला हुआ। और अंत में फिर उस स्त्री को कुछ लोगों ने सलाह दी कि तुम गलत निर्णय ले रही हो, देखो तुम्हारे पति की भी मृत्यु हो गई है, तुम ये प्रभुपाद बहुत बड़े साधु हैं, इनसे तुम बैर मत करो। तो फिर कुछ बाद में जाकर समझौता हुआ, फिर उसने और पैसे भी कुछ बढ़ाए और उसके बाद वहाँ मंदिर की स्थापना हुई। ऐसे ही वृंदावन मंदिर की भी स्थापना है, उसमें भी झगड़ा हुआ। जब शिलान्यास हो गया तो फिर एक साध्वी नाम की स्त्री ने इस रात को ही जाकर शिलान्यास को उखाड़ दिया। इसलिए कि उस व्यक्ति ने मुझे कहा था जमीन देने के लिए, इन्हें क्यों दे दी। तो वृंदावन का जो कृष्ण बलराम मंदिर है उसमें भी ऐसा झगड़ा हुआ।
और ऐसे ही मायापुर का जब निर्माण हुआ, जहाँ जहाँ केंद्र स्थापित हुए, तो एक कलयुग चल रहा है जहाँ सत्कार्य होगा और सद उद्देश्य होगा, वहाँ बाधा नहीं आनी। तो इसलिए बाधाओं से कभी भी जो सद उद्देश्य से भगवान की सेवा में लगते हैं, उन्हें संसार की कुछ भी ऐसी बाधाएं आए तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये आती भी हैं तो भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए अपने आप ही हट जाते हैं। तो दृढ़ता पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। और फिर इन्होंने सुंदर मंदिरों की स्थापना की, लगभग 108 मंदिर, कृषि समुदाय आश्रम स्थापित किए, गुरुकुलों की भी स्थापना की। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो प्रभुपाद का है, और प्रभुपाद का तिरुभाव 1977 में कृष्ण बलराम मंदिर में ही 14 नवंबर को हुआ। लेकिन प्रभुपाद का सबसे बड़ा जो योगदान है, ये उनकी पुस्तकें हैं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी भी पुस्तकें हैं और बड़ी बड़ी, जैसे प्रभुपाद का भगवद गीता पर तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत पर तात्पर्य, श्रीमद् भागवत का विस्तार से तात्पर्य। तो ये पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। इन पुस्तकों का नित्य जो पढ़ता है, उसका श्रवण करता है, कीर्तन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो धीरे धीरे उनके सारे संशय दूर हो जाते हैं और दृढ़ता पूर्वक मति भगवान में लग जाती है। तो भक्तों को चाहिए कि पुस्तकों का विशेष रूप से प्रचार करें। मंदिर में भगवद गीता आदि और प्रभुपाद की पुस्तकें सब समय रहनी चाहिए। और जब भी हम कहीं प्रचार के लिए भी जाएं तो पुस्तकें सदैव होनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति मिलेगा तो उसका कल्याण होगा, और जो भी पुस्तकें पढ़ेगा वो स्थिर हो जाएगा भक्ति में। तो भक्तों को तो विशेष प्रयत्न पूर्वक जैसे माला करनी है, वैसे ही आधा या 1 घंटा प्रभुपाद की पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। और ये सरल भाषा में है और सुंदर सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, जो उसके संशय दूर हो जाते हैं, स्थिरता पूर्वक भक्ति में रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए पुस्तकों का बड़ा ही महत्व। तो ऐसा प्रभुपाद का अद्भुत दिव्य चरित है, उसमें से कुछ हमने सुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप में से कोई भक्त लोग जो भी प्रभुपाद के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं, या प्रभुपाद की पुस्तकों से जो भी कुछ शिक्षा या जो भी प्रभावित हुए हैं और बोलना चाहते हैं, आज प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है, तो आप सभी बोलिए। हरे कृष्णा। मुझे एक उसका पता है, बाकी तो नहीं पता। प्रभुपाद जी उस टाइम पर सन 77 में शामली में आए थे हनुमान टीला, और वहाँ कुछ कीर्तन किया था, कुछ कहा भी था उसके बारे में। तो मैं सन 77 में सन 77 में लालू खेड़ी पढ़ता था। सन 77 में या 78 में लालू खेड़ी था। तो जब प्रभुपाद जी वहाँ आए तो हमें पता लगा था कि कोई ऐसा साधु आया है कि वो जो विदेश घूम के आया, यहाँ पे उनको हिप्पियों को लेके आया, उनको लेके आया, हरे कृष्णा गाता फिरता है। तो उसी टाइम में वो आई थी, दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो हरे कृष्ण हरे राम, में वो चली थी, वो भी आया था उसका। तो हम लोग जब तक गए वहाँ पे शाम तो तब तक वो चले गए थे सब। तो प्रभुपाद जी का उस टाइम का एक लेमिनेशन और वो भी बाहर रखा है हनुमान जी ने। तो एक ये तो याद है। बाकी इधर आए वो शुक्रताल तक, यहाँ तक गए प्रभुपाद जी इस एरिया में, शुक्रताल तक गए। ये भी बात में उन्होंने बताया था कल्याण देव जी कि यहाँ पे भी प्रभुपाद जी एक बार आए। पता नहीं, हो सकता है वो उसी टाइम आए थे या कोई किसी। हरे कृष्ण। ऐसी बहुत चीजें हैं जो पुस्तकों में भी नहीं लिखी हुई है। क्योंकि पुस्तकों में जो प्रभुपाद का खासकर विदेश में जो प्रचार हुआ उसके विषय में ज्यादातर यहाँ के विषय में इतना वही नीचे। ये जो सुनते हैं कि बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, ये भी उस समय जब चला था कि उस समय एक बहुत बड़ा गायक था, बीटल्स के नाम से प्रसिद्ध था। अभी भी उसके 2 टी-शर्ट चलती हैं। तो वह प्रभुपाद से प्रभावित हुआ था और प्रभुपाद ने उसे प्रेरित किया था। वो बहुत बड़ा गायक था, जो भी गाता था वह सब प्रसिद्ध हो जाता था उस समय। वो पूरे यूरोप के जितने भी देश थे उसमें बड़ी प्रसिद्धि थी। तो वह प्रभुपाद से प्रभावित हुआ, तो प्रभुपाद ने उसे प्रेरित किया था कि तुम भगवान के नाम का कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। तो उसने प्रेरणा से उसे गाया भी था, तो लोग बड़े प्रभावित भी हुए थे। और पर लेकिन कुछ लोगों ने ये बनाया था कि हिप्पी लोग थे तो वे नशा भी करते थे, लेकिन हरे कृष्ण सुनते थे तो उसका कीर्तन भी करते थे। तो उसके कारण कुछ अल्पक के लोगों ने बना दिया था कि भाई दम मारिए, हरे कृष्ण हरे राम बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद तो इतने कठोर थे कि जो 4 नियम यहाँ बताए गए हैं, जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है उसके लिए 4 नियम जरूरी हैं। क्या नियम है? तो
मांसाहार न करना, किसी प्रकार से मांसाहार न करना, नशा न करना किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का जुआ न खेलना। आजकल मोबाइल पे भी बहुत अच्छे अच्छे जुए चल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का जुआ न खेलना और अवैध रूप से पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध न रखना। तो ये 4 नियम हैं जो कि प्रभुपाद में विदेशों में 4 नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है, अब भारत में भी होने लगा। तो उनकी सभ्यता ही है, जीवन शैली ये नियम नहीं है उनके लिए, अच्छे नियम है, ये करना ही है उन्हें। नशा भी करना है, मांस भक्षण उनका भोजन ही है, और जुआ तो कमाने का साधन ही है, और जो अवैध रूप से संबंध आदि है तो उसके लिए भी कोई वहाँ नियम नहीं है। तो ये सब थे, लेकिन वहां भी प्रभुपाद ने ये नियम लगाए, ऐसा नहीं कि ढीला कर दिया। जब एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि देखो और सब नियम पालन हो जाएंगे, जो अवैध संपर्क है स्त्री पुरुष का, इससे थोड़ा ढीला कर दीजिए। प्रभुपाद ने कहा कि मैं अमेरिकी वालों को प्रसन्न करने के लिए सिद्धांत नहीं बदल सकता। ये होते हैं आचार्य लोग, वे लोगों को प्रसन्न नहीं करते, वे लोगों के उद्धार के लिए सत्य वस्तु का उपदेश करते हैं, कोई समझौता नहीं करते। इसलिए जो श्रद्धालु होते हैं जुड़ते हैं अपने कल्याण के भागी होते हैं, उन्हें ये इच्छा नहीं रहती कि मैं अपने चेले बना लूं किसी भी प्रकार से। उनकी इच्छा रहती है कि जो भी जुड़े उसका उद्देश्य वह कृष्ण को प्राप्त करे, अपनी सेवा अपने भोग की कोई उद्देश्य नहीं रहता। और यही प्रत्येक भक्त में होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग हमसे प्रभावित हो जाएं या हमें गुरु मानने लगे या हमारी बात को ही मानने लगे, बल्कि हमें प्रचार करना चाहिए कि भगवत गीता, भागवत आदि ये शास्त्र हैं और आचार्यों के उपदेश प्रमाणिक हैं, और आप भगवान के प्रति आकर्षित होइए। क्योंकि जो भगवान से आकर्षित होगा, जिसका आधार शास्त्र होंगे, वह स्थिरता पूर्वक रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि हम लोगों को अपने से जोड़ दें और हम अपने श्रेष्ठ भक्त नहीं है, हमें कुछ दोष हैं, तो वो दोष देखेगा तो वो कुछ दोषों को ही प्रमाण मान लेगा। तो इसमें भक्तों को सावधान रहना चाहिए और नियमों का पालन पूरे अच्छे से करना चाहिए, बहुत विशेषता से, और कोई समझौता नहीं करना चाहिए। यही हमें प्रभुपाद से सीखने के लिए मिलता है। उनकी पुस्तकों की भी विशेषता है, वे सीधे बोलते हैं कि जो निराकारवादी हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, वैज्ञानिकता के दम में जो वैदिक संस्कृति का जो खंडन करते हैं कि सब मूर्ख हैं, गधे हैं, ऐसे ऐसे खूब शब्दों का प्रभुपाद ने प्रयोग किया। तो ये भी बड़ी अच्छी प्रभु जी ने बताया कि यहाँ प्रभुपाद आए, तो उसी का ही प्रभाव हो सकता है कि जहाँ भक्त जाते हैं तो भागवत में वर्णित है कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, तो वे आए हैं, तो उसी कारण से भगवान की प्रेरणा से यहाँ कुछ कीर्तन भी हो रहा है। और भी कोई भक्त जो किसी भी चीज से प्रभावित हो, तो प्रभुपाद के विषय में कुछ बोलना था, कुछ प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी हो या कोई भी एक वाक्य कि मैंने ये सुना, ये अच्छा लगा, बोलना चाहिए उसे, कुछ याद हो या ना। हरे कृष्णा। बचपन में जब हम लोग मंदिर से जुड़े तो प्रभुपाद जी का जिस प्रकार से जय बोलना या उनको प्रणाम करना, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता था कि ये प्रभुपाद जी के विषय में इतना बोलना और इतना जय जयकार करना अच्छा नहीं मुझे लगता था। पर लगभग 96 के बाद जब 2006 तक पहुंचा तो रामश्याम प्रभु जी ने प्रेरित किया प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने के लिए। तो उस समय जब मैंने प्रभुपाद लीलामृत प्रथम भाग ही पढ़ा तो 2-4 पेज पढ़ने के बाद में इतनी श्रद्धा बढ़ती चली गई कि मैं 5-6 दिन में उसको पढ़ लिया सारा। और उसको पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई और मैं समझ पाया कि प्रभुपाद जी ने कितना महान कार्य किया। उस समय पता चला प्रभुपाद जी के विषय में कि प्रभुपाद जी क्या चीज़ थी। और हालांकि दूसरा जो भाग था वो नहीं पढ़ पाया मैं, उत्कंठा थी वो नहीं मिला, मंदिर से किसी वर्ग में वो ले जा करके रख दिया अपने पास। तो ये जो छोटी छोटी पुस्तकें दी हैं इनमें भी प्रभुपाद जी के इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। और जैसे अभी आपसे एक बार बात हुई थी कि पुस्तकें देनी चाहिए, और यदि पुस्तकें घर पे रखी भी है 5, 7, 10 साल बाद भी पढ़ते हैं तो उससे जीवन बदल सकता है। उसी में एक उदाहरण सामने आया कि जगन्नाथ जी की एक पत्रिका यहाँ पे भगवत दर्शन के नाम से 2006 में रखी थी और कुछ समस्याएं हम सभी के सामने चल भी रही थी। उसको पढ़ने से अचानक 2-3 प्रकार की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ। तो पुस्तकों का बहुत महत्व है जीवन में, उसको पढ़ना ही चाहिए। जैसे प्रभु जी प्रेरित कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो भक्तों में इस पढ़ने की रुचि को बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद महाराज की जय। प्रभुपाद महाराज जी ने सारे धरा धरती पे प्रसाद की महिमा का ऐसा उल्लेख किया
कि उससे पहले शायद किसी साधु संत ने ये नहीं दर्शाया अपने शब्दों में। प्रभुपाद महाराज अमेरिका में गए, हिंदियों के बीच में जो है गुलाब जामुन अपने हाथों से बनाकर भगवान को भोग लगा कर उन सबको प्रसाद के रूप में देते थे। और वही हिप्पी उस प्रसाद को खा कर जो भगवान के भक्त बन गए, प्रभुपाद जी के परायण हो गए और हरे कृष्ण आंदोलन में प्रभुपाद जी का सहयोग करा और बढ़ते रहे आप। हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये सच में ही है। क्योंकि विदेशी लोगों का भोजन ही मांस भक्षण और नशा आदि सब करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने उन सब को, देखो यहाँ लहसुन प्याज छोड़ने के लिए कहते हैं तो ऐसे लगता है लोगों को फांसी लगने जैसे, और लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो मान लो कुछ खाने के लिए ही नहीं बचे। लेकिन वहाँ प्रभुपाद ने अपने हाथों से बिल्कुल शुद्ध, बिना लहसुन प्याज और इन सबसे रहित स्वयं रोटी सब्जी दाल चावल आदि बनाए। और जो गुलाब जामुन कह रहे हैं, रसगुल्ला या गुलाब जामुन स्वयं प्रभुपाद बनाते थे और फिर भक्तों को भी बनाना सिखा दिया और बना के रख देते थे। इतना रख देते थे, उन्होंने छूट दे दी थी कि कोई भी भक्त आए और किसी भी समय इसमें से निकाल करके खा सकता है। और भगवान को सुंदर रूप से भोग लगाया जाता था, इसे खाने से ही उनकी शुद्धि होगी। क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उससे जितने दूषित होते हैं दूसरी वस्तु से नहीं होते। 3 दोष हैं जो हमें सबसे ज्यादा दूषित करते हैं। तो 3 दोष में भोजन एक बड़ा दोष है। फिर दूसरा संग दोष, हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। और फिर स्थान दोष, हम किस स्थान पर रह रहे हैं। तो ये जो भोजन का बड़ा महत्व है, हमें सुंदर रूप से बिना लहसुन प्याज का अपने घर भोजन बना करके उसमें तुलसी पत्र डाल के भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण का या भगवान के दूसरे रूप, राम रूप, नरसिंह रूप या नारायण रूप का कोई भी चित्र है, उसे सुंदर साफ रख के अपने घर में एक स्थान पर रखना चाहिए। और उस भोजन को बना करके उसमें तुलसी पत्र डाल के, या सुंदर भी पकवान बनाना है तो अपने घर भगवान को भोग लगाने के उद्देश्य से बनाना चाहिए। और यहाँ भी राजा मदन मोहन जी है तो अपने घर शुद्धता से बनाकर उनके भोग के लिए भी हम ला सकते हैं। वो लगा करके भोग लगाना चाहिए तुलसी पत्र डाल के। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का 1-2 बार या 3 बार उच्चारण करिए और प्रेम से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे कृष्ण, ये आपकी ही वस्तु है और हम आपके सेवक हैं, हमारे द्वारा दी गई इस वस्तु को आप स्वीकार कीजिए, इस भोग को स्वीकार कीजिए। और भगवान ने भगवद गीता में कहा है, ये कोई क्रिया नहीं है वैसे ही, अरे भगवान तो खाते नहीं है, ठीक नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवद गीता में भगवान ने साफ कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अस्नामि प्रयतात्मन अभ्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मन, की भक्ति के द्वारा दी गई जो मुझे वस्तु है, चाहे वे थोड़ा एक तुलसी पत्र ही क्यों ना हो, थोड़ा सा जल क्यों ना हो, अथवा एक फल भी क्यों ना हो, पत्रम पुष्पम, एक पुष्प भी जो मुझे भक्ति पूर्वक सेवा भाव से जो मुझे अर्पित किया जाता है, तो भगवान कह रहे हैं अस्नामि प्रयतात्मन, जो भी मुझे भोग अर्पित किया जाता है भक्ति से, मैं उसे खाता हूँ। अस्नामि कह रहे हैं कि ये नहीं कि मैं उसे दृष्टिपात करता हूँ, शुद्ध कर देता हूँ, कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा दी गई जो भी वस्तु मुझे दी जाती है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, और जो भोग लगाया जाता है उसे मैं खाता हूँ। तो भगवान भगवद गीता में बोले हैं, इसलिए शास्त्र के वचनों में विश्वास करके भोग लगाना चाहिए। और जब हम ऐसे भोग, और फिर उस भोग को कुछ मिनट भगवान के सामने 2-4 मिनट रखने के बाद फिर प्रार्थना पूर्वक उठा के और उस संपूर्ण भोजन में मिला देना चाहिए, और उसे इस बुद्धि से कि भगवान का प्रसाद हो गया तब खाना चाहिए। उससे ही शुद्धि हो जाती है। कितनी शुद्धि उससे ही हो जाएगी। जो हमारी बहिर्मुखता है उसका कारण यह है कि हम भगवान का प्रसाद नहीं खाते। यदि हम कृष्ण प्रसाद खाएंगे उसका प्रभाव होगा कि हमारा मन भगवान की ओर लगेगा। ये जो प्रभु जी ने कहा, सच में प्रभुपाद ने उनको प्रसाद बनाया, स्वयं बना के खिलाया, खीर बना के खिलाई, बनाना सिखाया विदेशी लोगों को। और आज भी जितने विदेशी भक्तों कहीं के भी हों, वे सब भारतीय भोजन ही करते हैं और कोई लहसुन प्याज आदि का भी सेवन नहीं करते हैं। तो विदेशी लोग ऐसा कर सकते हैं जिनका भोजन, जिनकी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल विपरीत है, तो हम भारतीय लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम कुछ लोगों के बहकावे में आकर अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तो सब बहिर्मुख और मूर्ख गधे जैसे हैं, वे संसार में गधों की तरह काम कर रहे हैं और मर रहे हैं। वे आदर्श नहीं है, भगवान के वचन आदर्श है। हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे और भगवान ने जो हमारे कल्याण के लिए बताया है वही करेंगे। जो लहसुन प्याज खा भी रहे हैं तो उनसे उन्होंने कौन से उपलब्धि कर ली है, जो नहीं खा रहे हैं उनका क्या घट गया है?
जो भक्त लोग हैं नहीं खाते हैं, क्या वे कमजोर हो गए, उनके शरीर कमजोर हो गए हैं, या उनकी बुद्धि नहीं बची है, बल्कि और उनमें जितनी शुद्धता है उनमें नहीं है, उन्हें खाने से काम क्रोध लोभ की और ज्वालाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए भगवान को भोग लगा के खाना, प्रसाद खाना, ये प्रभुपाद की शिक्षाओं में एक मुख्य रहा है। और भी प्रभुपाद के विषय में कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई बात उन्होंने पुस्तक में पढ़ी हो तो उसे बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। अंत में हम सभी के परमाराध्य श्री श्री राधा मधुर मोहन जी की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सफल पूर्वक समाप्त हुआ और समस्त ग्रामवासियों, सभी भक्तों के द्वारा कुछ कम कुछ ज़्यादा भक्तों के सहयोग के साथ सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्यपाद श्रीमान विष्णु नारायण दास प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि इतने सुंदर ढंग से उन्होंने भगवान की प्रेममयी कथा का प्रस्तुतिकरण किया और सभी भक्तों को अपनी वाणी से कृतार्थ करा दिया। उसके लिए इनको हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार वे अपनी कृपा दृष्टि भक्तों पर बनाए रखें, ताकि दोबारा से जन जागरण हो और शुद्ध रूप से यहाँ की भक्ति का प्रचार हो। शुद्ध भक्ति यहाँ प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से निकले। हरे यही तो अभी प्रभुपाद की आज्ञा होगी। तो ये पुस्तक जो रखी है कुछ लेनी है भक्तों को, कैसे करना है? आज जो जो